Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today I am back with a new chapter, that is the rat trap, which is actually written by Salma Lagerlöf. She is a Swedish author and she had won a Nobel Prize for her works also, and later she became the member of the Swedish Academy also. So the Swedish writer here, the presentation of a new chapter, that is a rat trap, and in this she actually told us the worldly nature. ठीक है, she discussed about the worldly nature कि किस तरह से जो दुनिया की मतलब किस नेचर होता है या दुनिया एक्चुअल में है क्या, है ना. सो उन्होंने एक छोटी सी अच्छी सी स्टोरी से, इंटरेस्टिंग स्टोरी से हमें दुनिया के बारे में कुछ बताने की सीख दी है. सो हियर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर एज रैट ट्रैप. रैट ट्रैप का क्या मतलब होता है? चूहे पकड़ने का पिंजरा जो होता है. ट्रैप मतलब पकड़ना, है ना. तो जो रैट ट्रैप का मतलब है कि चूहे पकड़ने का पिंजरा. तो इस स्टोरी में क्या है ऐसा चूहे पकड़ने का पिंजरे से क्या रिलेटेड है, लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द कैरेक्टर्स. There are four main characters in this story. First is Adla Wilmanson, Iron Master, Rat Trap Paddler and Crofter. एडला जो है वो आयरन मास्टर की डॉटर है. ओके, रैट ट्रैप पैडलर जो है ये हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, जो कि किस तरह से वर्डली ट्रैप में, है ना, फंस जाता है बार बार, और किस तरह से वो क्या करता है, बार बार उससे निकलता है, फिर एट लास्ट उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप की तरह है, और ये जो रैट ट्रैप पैडलर है वो चूहे के पिंजरे भी बेचता है. ठीक है. देन अ क्रॉफ्टर इज़ देयर. अभी ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, लेट्स सी ये कहाँ पर हमें कैसे अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग टाइम पे आएंगे, अलग अलग फेज में आएंगे. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. की स्टोरी क्या है? Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक आदमी जो है वो रैट ट्रैप को, यानी कि चूहे के जो पिंजरे हैं वो जो वायर से बने हुए होते हैं वो बेच रहा था. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. और उसने वो जो रैट ट्रैप थे, वो चूहे के पिंजरे कैसे बनाए थे? वो उन मटेरियल से बनाए थे जिनको कि वो बैगिंग यानी किसी से मांगना. तो जब वो स्टोर से या बिग फार्म से जो मटेरियल वो मांग के लाता था, उस मटेरियल से वो रैट ट्रैप बना लेता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन इसका ये जो बिजनेस था रैट ट्रैप बेचने का, चूहे के पिंजरे बेचने का, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. सो अब क्योंकि वो रैट ट्रैप बेच के, चूहे का पिंजरा बेच के बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाता था, इसलिए वो क्या करता था, कभी बार वो भीख भी मांगता था, बैगिंग करता था, या फिर वो क्या करता था, छोटी मोटी सी चोरियां कर लेता था, जिससे कि उसका बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि अपनी जो नीड्स हैं वो उनको पूरा कर पाता था, या ज़िंदा रहने के लिए जो कोशिश है, खाना जो हमारी बेसिक नीड है वो उसे पूरा कर सकता था. तो वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था, कभी किसी से मांग भी लेता था कुछ, और कभी अगर बिकते तो उसके कुछ चूहे के पिंजरे बिक भी जाते. इस तरह से वो अपना गुजारा कर रहा था. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, है ना. इवन जो उसके जो कपड़े थे वो भी बड़े फटे हुए से थे. हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो भी काफ़ी सिकड़े हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आँखों में आप मतलब जो भूख है उसकी शाइननेस देख सकते थे कि किस तरह से वो भूखा है, काफ़ी टाइम से उसने अच्छे से पेट भर के खाना नहीं खाया है. तो जो उसकी जो सिचुएशन है, जो उसके अपीयरेंस है, उसे देख के लगता है कि वो काफ़ी बहुत गरीब है और उसे अपनी 2 स्क्वायर मील्स भी बहुत कम मिलती हैं. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है
कि इस आदमी को मतलब किस तरह से अपनी 2 स्क्वायर भी मील्स फुल होती होंगी और कैसे इसकी जो लाइफ है वो बहुत मोनोटोनस मतलब क्या होता है, वेरी सैड, है ना, काफ़ी बोरिंग कह सकते हैं हम इसे, काफ़ी बोरिंग सी लाइफ थी उसकी। एंड टू अपियर सच अ वैगाबॉन्ड मीन्स क्या होता है, वंडरर, जो बिना काम के इधर से उधर घूमते हैं। तो इसीलिए वो क्या था, वंडरर था, बिना काम के इधर से उधर घूमता, ना उसके पास खाने का था, ना अच्छा पहनने का था, तो उसकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी थी। हु प्लॉट्स अलोंग दी रोड, और प्लॉट मतलब क्या होता है, ट्रज करना, यानी कि वो इधर उधर रोड पे घूमता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अब उसने अपनी जो ज़िंदगी थी वो अपने ही हाथों मतलब छोड़ दी थी किस्मत पे कि ठीक है, और अपने आप घूमता रहता था, और मतलब जहाँ पर कुछ मिलता क्या कोई दे देता, नहीं तो कहीं से कुछ अरेंजमेंट होता तो खा पी लेता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक बार मतलब जब उसे एक ऐसी चीज़ मतलब सामने आई जो कि उसे बड़े इंटरेस्टिंग लगी, है ना, मतलब उसके दिमाग में एक चीज़ आई जो उसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी सोचने के ऊपर कि हाँ एक्चुअली इस चीज़ पे सोचा जा सकता है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। तो एक बार ऐसे ही वो जब अपने चूहे के पिंजरे के बारे में सोच रहा था तो सोचते सोचते उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि हमारी होल जो वर्ल्ड है वो है क्या, एक चूहे का पिंजरा ही है, चाहे इसमें सिटीज़ ले लो, विलेजेस ले लो, सीज ले लो, ये सब क्या है, एक बड़ा सा चूहे का पिंजरा है हमारी दुनिया, और ये मतलब हम इसमें चूहे की तरह फंस जाते हैं, ठीक है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड for any other purpose than to set baits and for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him and then everything came to an end। So उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि पूरी दुनिया को उसने किससे कंपेयर किया, तो बेटा इसमें ना यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है पूरे ही चैप्टर में, बिकॉज यहाँ पर राइटर ने पूरी दुनिया को किससे कंपेयर किया है, एक रैट ट्रैप से कंपेयर कर दिया है कि जिस तरह रैट ट्रैप में क्या होता है, हम एक बेट क्या होता है, जो चूहे को फंसाने के लिए हम कुछ भी जो दाना डालते हैं, चाहे वो रोटी का टुकड़ा हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कुछ भी पॉक पीस हो, पॉक क्या होता है, फ्लैश होता है पिग का, ठीक है, तो वो कुछ भी अगर हम उसमें डालते हैं चूहे को फंसाने के लिए तो क्या होता है, चूहा उसके जो हमने बेट डाला है, जो हमने दाना डाला है उसको खाने के चक्कर में आता है और फिर पिंजरा बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हमें राइटर ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से हमारे भी क्या है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, है ना, मतलब हम जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, सो वी वांट टू फुलफिल दैट डिज़ायर्स, एंड व्हेन these all luxurious things, whether the clothes are there, whether the beautiful houses, then bank balance, then enjoyable life, तो ये सारी good food habits, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, these are the baits for us, good job, है ना, तो ये क्या है, ये हमारे baits हैं, ये हमारे लिए एक दाना डाला गया है दुनिया में, और हम उस दाने को पकड़ने के लिए, उस दाने को खाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए ना, तो हम भी इस दुनिया के जाल में क्या है, फंस गए हैं, यानी कि हम अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए इस दुनिया के पूरे ट्रैप में फंस चुके हैं। जिस तरह चूहा फंस जाता है वैसे ही हम भी फंस चुके हैं, और फिर क्या होता है कि हमारा एंड भी वही होता है, यानी हमारी ज़िंदगी जब तक ख़त्म नहीं होती ना, हम उन वर्ल्डली डिज़ायर्स के पीछे ही भागे जाते हैं, हम उन लग्जरियस चीज़ों के पीछे ही भागे जाते हैं जो कि क्या है, एंडलेस है। आपको कभी भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि हाँ अगर बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ है तो यू विल डिज़ायर कि यू विल हैव लस्ट कि नहीं 2 करोड़ होना चाहिए और मेहनत करते हैं, देन 3 करोड़ होना चाहिए और मेहनत करते हैं, तो दिस आर द एंडलेस डिज़ायर्स। और इसी तरह जो मेटाफोरिकली है, सलमा लेगरलॉफ ने रेड ट्रैप को किससे कंपेयर किया है, वर्ल्डली प्लेजर्स से कंपेयर किया है। ओके
द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। तो जो रैट ट्रैपर है उससे कभी भी दुनिया में किसी ने अच्छे से बात तक नहीं की। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो वो भी क्या है कि अपने आप में बड़ा खुश नहीं रहता है, ना उसकी किसी से बनती है, ना कोई लोग उसके कोई अच्छे फ्रेंड हैं, क्योंकि वो भी दुनिया के बारे में अब गलत ही सोचने लगा है, क्योंकि दुनिया ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। It became a cherished pastime for his during many dreary ploddings। तो ये उसके लिए क्या हो गया, एक पास टाइम हो गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रेडी, ड्रेडी मीन्स क्या होता है, डल, एंड प्लॉटिंग्स मीन्स क्या होता है, जो मतलब उसकी इच्छाएं हैं, है ना। तो प्लॉड करना मतलब किसी चीज़ को बनाना, हम कह सकते हैं ना, प्लॉडिंग कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को बनाना। तो वो एक्चुअली डल सी अपनी कह सकते हैं कि प्लानिंग्स करता है, और वो इस दुनिया में किसी को भी नहीं चाहता। और उसका पास टाइम मतलब अपना बहुत अच्छा सा वो पास टाइम क्या बताता है कि वो पीपल के बारे में सोचता है। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। तो उसका फेवरेट टाइम पास क्या है, अपने आप को खुश करने का, क्योंकि और तो उसके पास वो लोग हैं नहीं। अब लोगों ने उससे कोई खुशी नहीं दी तो वो लोगों के बारे में बुरा ही सोचता है। तो उसे आनंद मिलता है जब वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता है कि जो लोग बड़े डेंजरस से, बड़े खतरनाक से स्नैर यानी ट्रैप में, किसी जाल में फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में सोचता है जो कि इस बेट के, यानी कि जो लग्जरियस थिंग्स है, जो वर्ल्डली डिज़ायर्स है, वर्ल्डली जो प्लेजर, वर्ल्डली पोजीशंस, जो भी आप कहना चाहें, उसके चक्कर में भाग रहे हैं, उसके आसपास घूमे जा रहे हैं, उनके बारे में वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि देखो लोग जो हैं वो इन चीज़ों के पीछे कैसा घूम रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। वो सारी चीज़ें देखकर वो बड़ा ही खुश होता है। ठीक है, सो विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग। ओके, थैंक यू।